अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अनीसुद्दीन साहब का। कल जब बात हुई आपसे और जुबैर साहब से तो एकेडमी के लॉन्चिंग की बात हुई और मुझे लगा कि मुझे उस एक बहुत बड़े ख्वाब का हिस्सा बनना चाहिए। 4-6 मिसरे पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह थोड़ा सा आपको बेदार करने की कोशिश करता हूँ, फिर आप 1-2 नज़्मों की कुछ दोस्तों की फरमाइशें हैं वो पढ़ दूंगा। मुनव्वर भाई, सहाय साहब, रफीक साहब, इनसे बड़ी शख्सियतें बैठी हुई हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। था शहंशाह को गुरूर बहुत, था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल की जो 56 इंच की छाती, कल की जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बिहार से अफजल साहब यहाँ बैठे हुए हैं। बिहार के चुनाव की जो रिजल्ट हैं वो आप सबकी आंखों के सामने है। वहाँ जो सिंबल गढ़े गए, वहाँ जो प्रतीक बनाए गए, मैं 4 मिसरे मैंने उन प्रतीकों के माध्यम से, उन सिंबल से 4 मिसरे गढ़ने की कोशिश की। पढ़ता हूँ, सुनेगा कि दूध ने चाय को हरा डाला, दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। आपने तालियां बजाई हैं, इतने मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जब भी पैदा नहीं हुए हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से। बस थोड़ी सी आपकी दाद और मिलनी चाहिए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब, उनकी तरफ एक मासूम सा सवाल उछालता हूँ। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? मसूद भाई, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी? हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी? हमारी गर्दनें मत काटिए, बस ये बता दीजिए। मेरा सवाल जायज हो तक एक शख्स के दुआएं मिले। हमारी गर्दनें मत काटिए, बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार। तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद
कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। जिसे पूरे देश ने अपने दिल की सुनने के लिए चुना था, वो सिर्फ मन की बात करता है, वो भी रेडियो पर, कि लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। चार मिसरे पढ़ता हूँ, अगर आप पहुंच सकिएगा मेरे दर्द तक तो मुझे बताइएगा। शायद इसी तेवर की वजह से मैं इमरान हूँ। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, ओले का डेलीगेशन बुला के कहते हैं कि रात के 12:30 बजे भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो हमारा दरवाजा आपके लिए खुला। उसके दूसरे दिन ही गिरिराज सिंह बिहार से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ये लीजिए टिकट, चले जाइए पाकिस्तान। दूसरे दिन साक्षी महाराज कहते हैं कि हमारी ट्रेवल एजेंसी से टिकट लीजिए और चले जाइए। तीसरे दिन साध्वी प्राची कहती है कि चले जाइए। तब कभी कभी लगता है कि इनसे कहा जाए कि जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ साहब, ये सारे एलिमेंट्स नजर नहीं आते उन्हें, तब लगता है कि ये चुप्पी क्यों है। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। इस सिलसिले के आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर एक
छोटी सी नज़्म पढ़ के आज इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि तेरी शोला बयानी से ज़्यादा कौन समझेगा, तेरी शोला बयानी से ज़्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज़्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज़्यादा कौन समझेगा। अजीब कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, पहुंचिएगा मेरे मिसरे तक। अजीब हर रोज नजर रखने वाले लोग। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान हम दीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान हम दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान हम मुस्लिम वाले हैं। इस देश में एक अभियान शुरू हुआ अनीस भाई, कचरा इकट्ठा किया गया, फिर फोटोग्राफर बुलवाए गए, फिर सफाई की गई और तीसरे दिन अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग में खबरें छपी, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है साहब, आपका मिशन बड़ा है, आपकी मंशा बड़ी है, लेकिन हमारे दर्द जो है वो भी अपनी जगह है। बहुत मासूमियत के साथ में 4 मिसरों में एक दिल का बहुत बड़ा दर्द गाता हूँ, उसके बाद एक नज़्म आपको सुनाता हूँ इंशाल्लाह। कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे
आप दिल से ऐसे का हिस्सा नहीं आप, और बहुत दिन से फ्री में पढ़ने की आदत भी खत्म हो गई है। उस सबके बीच जब ऐसा कुछ मौका मिलता है तो अच्छा लगता है, मजा आता है। मुझे अब धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है। धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा हूँ तो कोशिश करूंगा कि आपको कोई बहुत देर तक सुनाते। तो हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, थोड़ा समझदार लोग हैं। हमारे यहाँ तो आम आदमी छोड़े पुलिस तक बहुत समझदार है। वो मुनव्वर साहब पिछले दिनों एक इंस्पेक्टर ने मौका वारदात से एसपी को फोन किया, साहब बहुत बड़ी घटना घट गई है। एसपी ने क्या हुआ? बोले बीवी ने अपने शौहर को गोली मार दी। बोले क्यों मार दी साहब? बोले बस गोली मार दी साहब, वो पोछा लगा रही थी तो शौहर जो है वो बिना उसकी इजाजत। आपको जो आदत पड़ गई है फ्री पढ़ने की उसकी आप गूगल के थ्रू देख के समझ जाइए। मैंने बहुत शुक्रिया। देखिए बिना बोले मालाएं तक नहीं मिलने वाली है, मांगना पड़ता है, ये दौर आ गया है। और अनीस भाई जैसी शख्सियत से तो फिर तो छीनना ही पड़ेगा ना। आपकी शायरी के लिए मालाएं भी कहाँ बहुत मोहब्बत है, ऐसा करना पड़ता है। हम ना करें ऐसा तो कोई माला छोड़िए ताली तक बजानी होते हैं। बनने का इंतजार कर रहे थे भाई। देखिए समझदारी यही है कि सब कर लिया जाए, वरना ना मिले तो क्या करेंगे। आप ना बोले तो मालाएं भी ना पहनाई जाती, पता नहीं याद आता कि ना आता, तो बोल करके कम से कम मालाएं तो पहना ली है। ऐसा हम शायरों की, देखिए हम थोड़े से बदले हुए शायर हैं, थोड़े बदमाश टाइप के। ना करें तो ये सब क्या कहें, वो पिछले दिनों मेरे यहाँ देखिए हम शायरों की आदत है, हम ऐसा बोलेंगे तो सिलसिला आगे बढ़ेगा। वो पिछले दिनों मेरे यहाँ एक बस कंडक्टर की शादी हुई, बस पे जो टिकट काटते हैं ना, तो जैसे ही वो सुहागरात के दिन बैठ करके बिस्तर पे और बीवी से बोला कि बहन जी जरा और रखिए, 2 सवारियां और आदत है, हमें ऐसा करना पड़ता है। तो महंगाई वारदात से इंस्पेक्टर ने फोन किया एसपी को कि साहब बहुत बड़ी घटना घट रही है। तो बोले क्या हुआ? बोले वो बीवी ने शौहर को गोली मार दी। तो बोले क्यों मारी? बोले पोछा लगा रही थी तो शौहर बिना इजाजत के, बिना पोछा जो है वो गंदा करते हुए पोछे उसके फर्श पे चल गया था, सर तो गोली मार दिया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। तो एसपी ने इंस्पेक्टर को डांटा, कहा तुम मौका वारदात पर मौजूद हो तो बीवी को गिरफ्तार करो जल्दी से। तुमने गिरफ्तार किया कि नहीं? बोला नहीं साहब अभी पोछा सूखा नहीं है। बहुत बन रहा है, बहुत अच्छा मैं कोशिश करता हूँ एक अंदाज आपको सुनाने की। आप जिस शिद्दत से इस मोहब्बत से सुन रहे हैं, इसी तरह आपका सिलसिला चलता रहे। हमारे 4-5 शायर थे, मेरे पढ़ते पढ़ते 3-4 शहीद होके जा चुके हैं। ला करे वो वापस लौटाए, हालांकि जाने के बाद कोई लौटता नहीं है। कादरी साहब बाद में जो पढ़ रहे थे बहुत अच्छी सुनाई, अल्लाह ने सलामत रखे। एक दिन हम और वो ट्रेन में सफर कर रहे थे साहब, ऊपर की बर्थ पर वो, नीचे की बर्थ पर मैं, 3 बड़ी खूबसूरत सी खातून बैठी थी नीचे, आपस में बात कर रही थी। तो शादी की चर्चा चल गई उनमें आपस में। तो एक दूसरे ने कहा कि तुम्हें कैसा शौहर चाहिए? तो उसने कहा मैं करोड़पति शौहर चाहिए, इसके पास करोड़ रुपए होंगे, उससे शादी कर लूंगी। बोले करोड़पति ना मिला तो? बोले 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। दूसरे ने कहा अगर 50 लाख वाला भी ना मिला तो? बोले कुछ नहीं 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। बोले 10 लाख वाला भी ना मिला तो? इतने में ऊपर से साहब कादरी साहब सुन रहे थे, ऊपर से एक नीचे कूद पड़े। बोले बहन जी जब रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे माशाल्लाह वो बहुत अच्छे आदमी है। अल्लाह जहाँ भी गए वो जल्दी से वापस लौट गए। हम मैं एक अंदाज में आपको सुनाता हूँ, बहुत सारा कुछ जहन में चल रहा है, क्या सुनाऊं। एक बहुत छोटी सी नज़्म आपको सुनेगा, एक नई सी नज़्म। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। और अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस
मिला है, लफ्फाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है, लफ्फाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। अगला मिसरा मेरी हिम्मत का मिसरा है। अगर लग जाए कि आपके बेटे ने आपके भाई ने हिम्मत की है तो मेरा साथ देके मेरी हिम्मत को और मजबूत करेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब कि लफ्फाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है, दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है, भारत की गद्दी को मनहूस मिला है। कितने भोले, वो मेरे शब्द नहीं थे, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने भी कहा है पिछले दिनों कि देश में अकाल तब पड़ता है जब गद्दी पर कोई झूठा इंसान बैठता है। तो वो मेरे शब्द नहीं थे, जो कुछ हो वो उनका हो, मैंने तो बस उनकी बात को शब्दों में दिखाया था। क्या कितने भोले, कितने भोले लोग हैं जो अब भी खुशफहमी पाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिखलाने वाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिखलाने वाले हैं। कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, या बारहवीं पास स्मृति ईरानी से पूछो, या बारहवीं पास स्मृति ईरानी से पूछो। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो, अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो, जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से, जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। सबने चुप्पी ओढ़ रखी है, सबकी जुबां पर ताले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिखलाने वाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिखलाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आखिर में सुना के आपके राइट 6 बजे इतना याद दिला। अनीस भाई को पता है कि 5 रुपए में 50 रुपए का काम कैसे लिया था। सीखने लायक है, मैं कोशिश करूंगा, बात भी करूंगा अनीस भाई से, कुछ दिन का मतलब बिजनेस का क्रैश कोर्स चलाएंगे चल के हमारे यूपी में, ताकि उधर के लोग भी थोड़े होशियार हो जाए। हैदराबाद है ही साहब ऐसा शहर, यहाँ के लोगों के खून में ये चीज पाई जाती है, समझदारी। वो पिछले दिनों एक हैदराबाद का, एक उत्तर प्रदेश का और एक बिहार का, 3 दोस्त सफर कर रहे थे मनोहर भाई, 3 दोस्त साथ में सफर कर रहे थे। बात चल गई कि हम जिंदगी को जीते हैं, हम पैसे खर्च करते हैं, ये हुआ कि साबित करो। बिहार वाले से कहा गया तुम साबित करो। बिहार तो बिहार है भाई, उसने 500 की नोट निकाली, उसको मोड़ करके सिगरेट बनाया, जला के पीने लगा, कहा देखो हम लम्हा भर में 500 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। यूपी वाले से कहा गया कि बेटा तुम साबित करो, उसने कहा सिर्फ 500, उसने 1000 की नोट निकाली, उसको मोड़ करके जला के सिगरेट बनाया, बना के पीने लगा, बोला देखो हम लम्हा भर में 1000 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। दोनों पलट करके हैदराबाद वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा 1000 से तो बड़ी नोट भी नहीं होती, अब क्या करोगे, लेकिन हैदराबाद तो हैदराबाद है साहब। लम्हा भर उसने सोचा, फिर अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाला, उसमें भरा 5 लाख, उसको मोड़ के जला के सिगरेट पीने लगा, बोला देखो हम 5 लाख रुपए की सिगरेट चला। ये साफ हैदराबाद है ना, मतलब कुछ भी ना हिले लगे ना बिल्कुल को थोड़ा चोट रहा हो। तो सलाम करूंगा इस शहर की समझदारी को, और एक मैं आपको सुनाता हूँ जिम्मेदारी
जिस नज़्मों ने मुझे इमरान बनाया, पूरी दुनिया में एक पहचान दिलवाई। मैं नज़्म पढ़ता हूँ, बहुत खूबसूरत सा मौका है। अमूमन वो नज़्म मुशायरों में बहुत कम पढ़ता हूँ, आज मौका है तो मैं आपको सुनाता हूँ। हिंदुस्तान में एक सूबा है साहब, हर शख्स उस पर अपना दावा करता है, पड़ोसी मुल्क भी उस पर अपना दावा करता है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सियासत ने अपने चश्मे से उसे देखा, सियासत ने उसका इस्तेमाल अपने चश्मे से किया जैसे कर सकती थी। सबने उसका अपना इस्तेमाल किया, पड़ोसी मुल्क ने भी बहुत सलीके से उसका इस्तेमाल किया, लेकिन इस सब के बीच में उस मुल्क की जो खूबसूरती रही वो मरती रही। मुझे कभी कभी लगता है कि वो मुल्क अगर माइक पर खड़ा होकर के बोल सकता, अपना दर्द गा सकता, अपने आंसू लफ्जों में पिरो सकता तो शायद यूं पढ़ता। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ, आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान नहीं बल्कि कश्मीर खड़ा है। मैं नज़्म पढ़ता हूँ, बिल्कुल तलवार की नोक पर चल करके नज़्म सुनाता हूँ आपको साहब। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। पहला बंद पड़ा उस नज़्म का कि मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, ये हुआ है सियासत की एक चूक से, ये हुआ है सियासत की एक चूक से, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, चुप कराया गया उनको बंदूक से, चुप कराया गया उनको बंदूक से। ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूँ मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूँ मैं, जिसको गाया आज तक ऐसी एक तीस हूँ, ऐसी एक पीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। यूं मेरे हौसले आजमाए गए। ऐसा इजाजत देता है उन्हें 6 महीने तक किसी को भी बिना किसी जुर्म के सिर्फ पूछताछ करने के लिए वो अपने कस्टडी में रख सकते हैं। तसव्वुर करिए कि हमारे आपके पड़ोस में अगर पुलिस की एक चौकी खुल जाती है तो हमारी आपकी बहन बेटियों का सांस लेना दूभर हो जाता है। हमें आपको लगता है कि कैसे लोग हमारे पड़ोस में आ गए और उन पर तो हर लम्हा निगरानी है। क्यों मर रही है कश्मीरियत? यूं मेरे हौसले
बगावत का पैगाम बन जाऊंगा। मैं सुबह हूँ मगर शाम बन जाऊंगा। मैं सुबह हूँ मगर शाम बन जाऊंगा। घर संभाला गया ना मुझे प्यार से, घर संभाला गया ना मुझे प्यार से, एक दिन मैं वियतनाम बन जाऊंगा। एक दिन मैं वियतनाम बन जाऊंगा। मुझको एक पल सुकून है ना आराम है, मेरे सर पर बगावत का इल्जाम है। जो उठाई न जाएगी हर हाथ से, जो उठाई न जाएगी हर हाथ से, ऐसी आसत मैं एक ऐसी शमशीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। हाज़रीन, इन चंद अल्फाज के साथ आज के जो सदर नशिस्त, सदर जलसा, सदर मुशायरा है, जनाब अनीसुद्दीन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और आपसे मुखातिब करें। जनाब अनीसुद्दीन साहब, ट्रस्टी, CEO सहायता ट्रस्ट, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। जिसके पास जो है वो देगा। साहब के पास अशायर थे वो दे दिए, और मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ और मुझे सिखाया गया है 0 into 0 is 0, anything into 0 is 0. My commitment with you was 0. The little result is 0. This was the lack of sense. लेकिन मैं अभी सीरियस नोट पे आ रहा हूँ। आपको बुलाने की वजह क्या थी? ऑल ऑफ अ सडन वाइफ रखी इरफान साहब। तो लास्ट टाइम हम JIT में मिले थे, आपने बताया कि आपने कोई लैंड एक्वायर किया है और वहाँ पर आप एक IAS एकेडमी डालना चाह रहे हैं, और मैं आपको फ़ोन पे यही बताया कि शुरुआत मैं कर रहा हूँ, तकलीफें मैं सहूँगा, दांत जब मेरे निकल जाएंगे आप खा लीजिएगा। तो इंशाल्लाह दुआ फरमाइए कि हमारी जो IAS एकेडमी का जो आज इब्तिदा करे हैं वो सही तरीके से चले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माइनॉरिटीज़ के बच्चे से फ़ायदा उठाए। और नेक्स्ट वेंचर में आपको मैं फ़ोन पे कमिट कर रहा हूँ, अगर आपको याद है तो आई विल कम टू योर प्लेस एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश दिस इन ए फार बेटर वे दैन